धर्मसिंह चारण। और आज अपन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो जीरो लेवल से उठा था, यानी एक जमीन स्तर से एक व्यक्ति उठा था और वो एक भारत का वो बन जाता है, भारत के सत्ता के ऊपर वो अधिकार कर लेता है, यानी एक भारत का बादशाह बन जाता है। एक जीरो लेवल से उठा हुआ व्यक्ति एक भारत का बादशाह बन जाता है। कैसे बनता है, क्या है, उसके बारे में अपन सारी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। 1540 से लेके 1545 तक 5 वर्ष तक इसने भारत में शासन किया। दोस्तों, ये सूर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, यानी इसको सूर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, यानी शेरशाह सूरी को सूर साम्राज्य का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, यानी चौसा के युद्ध के अंदर इसी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। यानी उस समय भारत में बाबर के पुत्र हुमायूं का शासन था। चौसा के युद्ध में इस शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके विजय प्राप्त की और वहां शेरशाह की उपाधि धारण की। किसकी? शेरशाह की उपाधि धारण करके ये 1540 में भारत की गद्दी पर बैठा। 1540 ईस्वी में ये शेरशाह सूरी भारत की सियासत पर बैठा। बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक एक रोड बनवाई जिसका नाम था जीटी रोड। क्या नाम था? जीटी रोड। बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक इसने एक रोड बनवाई थी जिसका नाम था जीटी रोड। आइए देखते हैं ये शेरशाह था कौन, क्या था, इसके बारे में अपन सारी चर्चा करेंगे कि रियल में ये था कौन। शेरशाह सूरी रियल में था कौन? क्या ये सैनिक था या सेनापति था? किसका था? इसने कैसी कैसी योजनाएं बनाई थी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो शेरशाह सूरी था, ये शेरशाह सूरी बाबर की सेना का एक मामूली सा सैनिक था। स्टार्टिंग के अंदर ये बाबर की सेना का एक मामूली सा सैनिक था। क्या था? बाबर की सेना का एक मामूली सा सैनिक था ये शेरशाह सूरी। इसका उस समय नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। इसका उस समय नाम था फरीद खान। और सब लोग इन्हें फरीदियो कहता, कहीं कहता फरीदियो कहता, नव मतो इनो फरीद। अब देखो, एक मामूली सा सैनिक एक इतना बड़ा राजा बन जाता है। एक मामूली सा सैनिक भारत के सत्ता पर शासन करने लगता है। देखो इसका कितना कॉन्फिडेंस था। अब ये बाबर की सेना का एक मामूली सा सैनिक था। एक युद्ध चल रहा था, बाबर का एक युद्ध चल रहा था, चंदेरी युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। बाबर का एक युद्ध चल रहा था, चंदेरी का युद्ध। इस चंदेरी के युद्ध के अंदर ये जो बाबर का सैनिक था ये युद्ध नहीं कर रहा था, ये साइड में एक कोने पे खड़ा हो गया। यानी ये फरीद एक कॉर्नर पे साइड में जाके खड़ा हो गया। इसके जो साथी सैनिक आए और साथी सैनिकों ने पूछा कि भाई फरीदी आटे कहीं करे, अरे युद्ध चल रही है, बाबर युद्ध चल रही है, तो आटे कहीं करे। तब इस फरीद ने कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, तब इस फरीद ने कहा, दोस्तों इसी फरीद ने कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा और मैं एक दिन मुगलों को पराजित करके भारत की सत्ता पर शासन करूंगा। मतलब कि इस मामूली से सैनिक फरीद खान ने अपने साथी सैनिकों को ये बात कही। जब साथी सैनिकों ने पूछा तो युद्ध के बाद क्या कर रहा है, युद्ध चल रहा है, तब इसने अपने साथियों को कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा और मैं एक दिन भारत का शासक बन जाऊंगा। तब साथी सैनिकों ने इसका मजाक उड़ाया, आजा। यानी तो ये जो चंदेरी के युद्ध के अंदर ये साइड में खड़ा होकर कहता है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा और मैं एक दिन भारत की सत्ता पर क्या करूंगा, शासन करूंगा। तब साथी सैनिकों ने इसका मजाक उड़ाया कि हमें और चौथा भारत और बर्णी शासन, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। जैसे आज दिल्ली का प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
ये नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचता था, आपको अगर पता हो तो पहले चाय बेचता था ट्रेनों के अंदर। और नरेंद्र मोदी अगर उस समय जब बचपन के अंदर जब चाय बेचता था नरेंद्र मोदी, उस समय चाय डालते डालते अगर नरेंद्र मोदी अगर ऐसे बोले कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो क्या लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं? अरे हम चुपचाप चाय पाए ठंडी हो जाए बनी हो प्रधानमंत्री। यानी लोगों को क्या है, विश्वास नहीं होता था। तो इसके ऊपर ही इसके साथी सैनिकों का क्या है, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या है, इसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत तेज था, इसका कॉन्फिडेंस बहुत तेज था। और इसी फरीद खां को बाबर ने एक सैनिक से इसको सेनापति बना दिया। यानी ये जो फरीद खां था इसको बाबर ने क्या बनाया, बाबर ने इसी फरीद खां को क्या बना दिया दोस्तों, ये जो फरीद खां था, क्या नाम था, फरीद खां। यानी शेरशाह सूरी का सही नाम था फरीद खां। ये फरीद खां था, इस फरीद खां को बाबर ने एक सैनिक, पहले ये मामूली सा क्या था, सैनिक था। क्या था, सैनिक। सैनिक से इसको क्या बना दिया, सेनापति बना दिया बाबर ने। बाबर ने जब इसका कॉन्फिडेंस देखा तो बाबर ने कहा यार बहुत गजब दमदार कॉन्फिडेंस वाला है, ये तो बहुत जिगर वाला है। इसको फिर बाद में क्या बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है सेनापति। सेनापति से बाबर ने और ज्यादा इसका कॉन्फिडेंस देखा और उस समय बाबर ने इसको बिहार का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, बिहार का गवर्नर। यानी इसको बिहार का गवर्नर बना दिया। बाबर ने कहा कि फरीद खां तुम जाओ बिहार और तुम हो बिहार के गवर्नर। मतलब कि धीरे धीरे इसके जो पद है वो बढ़ते गए, सैनिक से सेनापति बना, सेनापति से सेना बनाई, उसके बाद में ये बिहार का क्या बन गया, गवर्नर बन गया। दोस्तों उस समय बिहार के एक राजा हुआ करते थे, यानी बिहार का एक राजा था उस समय जिसका नाम था बहार खां लोहानी। बिहार का एक राजा था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। ये एक बिहार का राजा था बहार खां लोहानी। ये उस समय बिहार में बड़ा राजा था और बिहार का जो गवर्नर था वो कौन था, फरीद खां था। यानी बिहार का जो गवर्नर था वो तो था फरीद खां और बिहार का राजा था बहार खां लोहानी। एक बार क्या होता है, एक शेर आता है और वो शेर किसके ऊपर आक्रमण करता है, वो शेर किसके ऊपर अटैक करता है, बहार खां लोहानी के ऊपर वो शेर हमला करता है। और उस समय पास में खड़ा कौन था, उस समय पास में ही खड़ा था फरीद खां। और फरीद खां ने देख लिया कि एक राजा के ऊपर एक शेर ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और तुरंत ये फरीद खां दौड़ा दौड़ा आता है और फरीद खां ने उस शेर को निहत्थे, बिना हथियार, फरीद खां के पास कोई हथियार नहीं था, बिना हथियार उस शेर को फरीद खां ने मार दिया और राजा को बचा लिया। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि तुम कौन हो, कि मैं तो बिहार का गवर्नर हूं, मुझे तो बाबर ने यहाँ भेजा है, तुम्हारा नाम क्या है, फरीद खां। तब राजा ने पूरी बिहार की जनता को एकत्रित किया और राजा ने पूरी बिहार की जनता को बताया कि ये जो फरीद खां है, ये फरीद खां, इसने मेरे को एक शेर से बचाया। अगर आज ये नहीं होता तो आज मैं नहीं होता, यानी अगर ये नहीं होता तो शेर मुझे मार देता। और मेरी एज है, मैं तो बुजुर्ग हूं, क्या हूं, मैं बुजुर्ग हूं। आज के बाद में न तो इसको कोई फरीद बोलोगे, न इसको कोई फरीदिया बोलोगे, आज के बाद में इसको शेर खां बोलोगे। क्या बोलोगे, शेर खां, क्योंकि इसने बिना हथियार एक शेर को मारा है, इसलिए सभी आप लोग इसको क्या बोलोगे, शेर खां बोलोगे। क्या बोलोगे, शेर खां। यानी बिहार के गवर्नर फरीद खां को बिहार के राजा बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। यानी बिहार के राजा ने इस फरीद को शेर खां की उपाधि दी। उसके बाद में न तो इसको कोई फरीद बोलता था, न इसको कोई फरीदिया बोलता था, और इसको क्या बोला जाता था, शेर खां बोला जाता था। दोस्तों इसको शेर खां बोला जाता था। ये शेर खां एक बाबर की सेना का एक मामूली सा सैनिक था। ये कैसे कैसे अपनी सत्ता प्राप्त करता है इसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो एक बार के लिए ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, समझ लो, अपनी कॉपी में लिख देना। अब देखो, अब जो अगली बात है, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि ये जो फरीद था या शेरशाह सूरी था, इसके जो पिता थे जिनका नाम था हसन खां, पिता थे जिनका नाम था हसन खां, यानी शेरशाह सूरी के पिता थे हसन खां। हसन खां जौनपुर के राजा, एक राजा था जिसका नाम था जौनपुर का राजा। हसन खां जौनपुर के राजा
के जमींदार थे और ये मूल रूप से कहां के थे? सासाराम। एक जगह है सासाराम। दोस्तों ये जो सासाराम है, ये सासाराम कहां आया हुआ है? ये जो सासाराम आया हुआ है बिहार में। यानी सासाराम बिहार के हसन खां एक जमींदार थे, जौनपुर के राजा के क्या थे? जमींदार थे। यानी शेरशाह सूरी या फरीद खां के पिता का नाम क्या था? हसन खां। कहां के थे? सासाराम बिहार के। और जौनपुर के ये क्या थे? जमींदार थे। जौनपुर के राजा के अधीन एक जमींदार हुआ करते थे। अब देखो, अब ये जो फरीद है, इस फरीद ने क्या है 1539 के अंदर इस फरीद ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। यानी इसी फरीद ने 1539 ईस्वी में इसी फरीद ने कौन से युद्ध में दोस्तों? चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया। किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया, यानी हुमायूं को हराया, यानी पराजित किया। किसने पराजित किया? इसी फरीद ने पराजित किया। फिर बाद में ये शेरशाह की उपाधि से, शेर खान से किस उपाधि? मतलब पहले इसका नाम था शेर खान। देखो पहले इसका नाम था शेर खान। क्या नाम था? शेर खान। और सबसे पहले इसका नाम क्या था? फरीद। देखो ये जो था, ये सबसे पहले फरीद, वास्तविक नाम इसका बचपन का नाम था फरीद। फरीद से बिहार के राजा ने इसको क्या उपाधि दी? शेर खान। और चौसा के युद्ध में इसने खुद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेरशाह की उपाधि धारण की। और 1540 के अंदर ये भारत का शासक बना और इसने एक जीटी रोड का निर्माण करवाया, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये जीटी रोड विश्व की सबसे बड़ी लंबी रोड मानी जाती है। यानी जीटी रोड मानी जाती है दोस्तों, वो विश्व की सबसे बड़ी लंबी रोड मानी जाती है। अब देखो, ये जो शेरशाह सूरी या शेर खां था, इसने 1540 से लेके 1545 के मध्य तक इसने क्या किया था? शासन किया था भारत में। दोस्तों इसने एक चांदी का सिक्का चलाया। इसने एक चांदी का सिक्का, कौन सा? चांदी का सिक्का। इसने भारत में एक चांदी का सिक्का चलाया और इसने एक तांबे का सिक्का चलाया। मतलब दो सिक्के चलाए थे, एक तो तांबे का सिक्का, और एक चलाया चांदी का सिक्का। जब इस शेरशाह सूरी ने भारत में जो चांदी का सिक्का चलाया, यानी ये मुद्रा चलाई थी, उस समय इस मुद्रा का नाम रखा रुपया। क्या नाम रखा? रुपया। इस मुद्रा का नाम रखा रुपया। जो आज भी अपन बोलते हैं ना कि तेरे पास कितने रुपए हैं, तेरे पास 50 रुपए हैं क्या, तेरे पास 100 रुपए है क्या? वो जो रुपया जो नाम है, ये सबसे पहले जो अपनी मुद्रा का नाम रुपया रखा था, वो किसने रखा था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो तांबे का जो सिक्का चलाया था, उसका नाम रखा था टक्का। क्या नाम रखा था? टक्का। जो बांग्लादेश की मुद्रा है जिसका नाम है टक्का। तांबे का जो सिक्का चलाया उसका नाम रखा टक्का, और चांदी का जो सिक्का चलाया था दोस्तों, उसका नाम रखा था रुपया। क्या नाम रखा? रुपया। क्या शेरशाह सूरी कभी अपने राजस्थान में भी आया था? क्या शेरशाह सूरी का अपने राजस्थान से भी संबंध था? हाँ दोस्तों था। इस शेरशाह सूरी का राजस्थान से संबंध था। इसने राजस्थान के अंदर एक युद्ध किया था। उस युद्ध के अंदर इसकी बड़ी मुश्किल से विजय होती है और इसने वो युद्ध छल कपट से जीता था। और उस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। और वो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था। तो देखते ही गिरी सुमेल का युद्ध क्या था, राजस्थान से संबंधित था। ये युद्ध कब हुआ, इसके बारे में अपन सारी जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि भाई ये फरीद कौन था, शेर खां की उपाधि किसने दी थी, इसके बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब अपन पढ़ेंगे